गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंदमथाथ शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च सुतं तं तोटकं वर्तिकामन्ना सद्गुरु संतो मानव तस्मै श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। वो श्री गुरुदेव के कृपा से कर रहे हैं। तो दुनिया में जिसको हम प्रेम कहते हैं वह तो शारीरिक भोग के लिए होता है। काम निकालने के लिए जो प्रीति होती है वह सच्ची प्रीति नहीं होती महाराज। जो काम निकल गया फिर लात मार दिए, तो ये प्रेम नहीं है। जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके बारे में श्रवण मनन निधि ध्यासन ये अपने आप ही आ जाते हैं। सुनिए भगवान को, सोचिए भगवान के बारे में, और उनके चरणों में ज्ञानी च भरतर्ष भ, ज्ञानी भी प्रेम करते हैं। तो च का अर्थ है ज्ञानी च का अर्थ मधुसूदन सरस्वती स्वामी जी ने किया है कि ज्ञानी से बड़ा एक होता है। तो क्या होता है? ज्ञानी भक्त प्रेमी। जानकर जो प्रेम होता है वह अद्भुत है। यहां तक कि किसी के दोष को जानकर आप उससे प्रेम कीजिए तो फिर उसमें दोष देखकर आपको घृणा नहीं होगी। दोषी को मित्र बनाने की पद्धति यह है, दोषी को मित्र बनाने की पद्धति यह है कि वह उसके ऊपर आप अपना प्रेम बरसाइए, उसका हित चाहिए, और असल में जब आप हित बरसाएंगे तो वह अपने दोष को छोड़ देगा। जब तक वे देखते हैं कि ये हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तब तक वह दोष को पकड़े रहेगा। हृदय बदलने की पद्धति यही है कि आप अपना प्रेम उसको दीजिए। ज्ञान प्रेम में बाधक नहीं है। ज्ञान जो है वो प्रेम में थोड़ा भी बाधक नहीं है। सर्वे रष्टु सुधिया गलिते अपि भेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीय प्राणेश्वर अस्य तुरया मिलते अपि चिते चैलांचल व्यवहितेन निरक्षणीय। भेद नहीं है फिर भी भक्ति सहित भाव से परमेश्वर की पूजा कीजिए। देखिए प्राणेश्वर है, प्रियतम है, पति है, पत्नी का उसमें भेद नहीं है। पर्दा कहाँ भतार सो जिन देखियो सारे अंग। पर्दा कहाँ भतार सो जिन देखियो सारे अंग। उसने तो सारे अंग देख लिए हैं, उससे पर्दा कहाँ है। परंतु समाज में सबके सामने निकलते हैं तो उसके सामने भी कपड़ा पहनते हैं, उसके सामने भी पर्दा रखते हैं। परमेश्वर में आत्मा का अभेद है, यह सही है। लेकिन जब लोक व्यवहार में उतरते हैं तब उसकी भक्ति करते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं, उदंडता नहीं करते हैं उसके साथ। अपनी प्रेयसी है, यह प्रियतमा के हृदय पर विहार कर रही है। वो प्रियतमा के हृदय पर विहार कर रही है या उसके पांव के पास बैठकर पांव सहला रही है। प्रेम में क्या अंतर पड़ा? पांव के पास बैठने से प्रेम में कोई अंतर पड़ गया क्या? जिसने तत्व का साक्षात्कार कर लिया वह चाहे निर्विकल्प
समाधि में रहे और चाहे भगवान के चरणार बिंद की सेवा करे, उसके लिए दोनों बराबर है, ज्ञानी पुरुष है। द्वैतम बंधाय बोधात प्राक प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यर्थ कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। अद्वैत से भी सुंदर है वह द्वैत। दोनों एक बात को जानते हैं, एक बुद्धि है, एक मन है, फिर भी आपस में बैठ करके वाद विवाद करने लगते हैं, तब उसका मजा कुछ और होता है। एक ने पूर्व पक्ष लिया, दूसरे ने उत्तर पक्ष लिया। वेदांती हंसते जाते हैं और शास्त्रार्थ करते रहते हैं, बहुत आनंद आता है। ज्ञानी पुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धाः भाव समन्विताः। भगवान ही सबके प्रभव हैं और भगवान ही सबके प्रवर्तक हैं, यह जानकर ज्ञानी पुरुष भगवान का भजन करते हैं। ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु मद भक्तिम लभते पराम। कितना सुंदर भगवान ने कहा है। ब्रह्मभूत है परंतु उसको पराभक्ति प्राप्त हो रही है, वह भक्ति कर रहा है। ज्ञान होने से भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती महाराज। और यदि ज्ञानी भी हो और प्रेमी भी हो, जन्म जन्म का प्रेमी हो और अंतिम जन्म में उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्त हो जाने से उसका जन्म जन्म का जो प्रेम है, उसके जन्म जन्म का जो प्रेम है, वह कहीं चला नहीं जाएगा महाराज। वह प्रेम की धारा बाधिता अनुवृत्ति से बहती रहेगी, वो बाधित नहीं होगी। यहां तक मानते हैं वेदांती, और वेदांत का ज्ञान होने पर कोई धर्मात्मा हो जाता है, कोई योगी हो जाता है, कोई भक्त हो जाता है, कोई समाधि में रहता है तो कोई व्यवहार में लग जाता है। गीता में 2 बार आया है कि सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो भिजायते सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। 2 बार सर्वथा वर्तमानो अपि भगवान ने कहा है। सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो भिजायते और सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। कोई वशिष्ठ की तरह पुरोहित हो जाते हैं, कोई जनक की तरह राजा हो जाते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं। कोई वशिष्ठ की तरह पुरोहित हो गए हैं, कोई जनक की तरह राजा हो गए हैं, कोई सुखदेव की तरह निवृत्ति परायण हो जाते हैं, कोई दत्तात्रेय की तरह स्वच्छंद हो जाते हैं। ज्ञान होने के बाद कोई बाधा नहीं रहती महाराज। इसलिए ज्ञान होने पर भक्त रहने में कोई बाधा नहीं रहती। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, अक्सर कहते थे कि महाराज ज्ञानी के लिए ब्रह्माकार वृत्ति का विधान कहाँ है। कोई पूछता था उनसे कि ज्ञानी के लिए ब्रह्माकार वृत्ति का विधान कहाँ है, तो कहते थे कि निषेध कहाँ है। वे प्रश्न पर प्रश्न ही कर देते थे कि निषेध ही कहाँ है। इसी प्रकार ज्ञानी के लिए भक्ति करने का विधान कहाँ है, तो बोलते थे क्यों, जब वह करता हो ही नहीं है तो उसके हृदय में जैसे पहले के संस्कार है उसके अनुसार उसके भक्ति होती रहेगी। तेषाम ज्ञानी नित्युक्तम एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम महम सच मम प्रिय। भगवान ने कह दिया ये। भगवान कहते हैं कि जो आर्थ है वह आरती मिट जाने के बाद भी भक्ति छोड़ सकता है। जो आर्थ है वह आरती मिट जाने के बाद भी भक्ति छोड़ सकता है। जो अर्थार्थी है वह अर्थ मिलने के बाद भी यदि कृतज्ञ न हो तो भक्ति छोड़ सकता है। जो जिज्ञासु है वह कहेगा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब जिंदगी भर उसके लिए लटके लटके थोड़े ही फिरना है, ये सब छोड़ सकते हैं। परंतु जो ज्ञानी पुरुष है
वह नित्य युक्त होता है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, क्योंकि वह अपनी आत्मा को तो छोड़ ही नहीं सकता महाराज। परमात्मा उसकी आत्मा के रूप में प्रकट है, यह उसकी विशेषता है। वह जहां है, जो है, जब है, जैसे है वैसे परमात्मा है। एक भक्ति विशिष्यते, उसके अंदर भक्ति है, अनन्य भक्ति है महाराज। एकस्य भक्ति, ऐसा नहीं एक या अनन्या भक्तिर्यस्य, उसकी भक्ति अनन्य है। अनन्य है माने यह कहीं दूसरे को देखता ही नहीं है, वह दूसरे से प्रेम करता ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी विशिष्ट है। ज्ञान प्राप्त करिए महाराज, भक्ति हम आपकी भक्ति हमेशा बनी रहेगी। 12वें अध्याय में भगवान ने बारंबार कहा, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम स च मम प्रियः। ये तो कहे थे, यो मद्भक्त स मे प्रियः। तुम करो भक्ति और भगवान देंगे प्यार। अदले बदले की बात नहीं, समरस की बात है महाराज। एकांगी नहीं है, कई गुण बता दिए। मेरा भक्त ऐसा होता है, मेरा भक्त ऐसा होता है। अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, इसमें अतीव प्रिय शब्द एक ही बार आया, मन एक ही बार है। अत्यंत प्यारा है कौन? जो बच्चा है। ये तू धर्म्या मृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धालु है। मुझे अभी देखा नहीं है, मिला नहीं है, परंतु श्रद्धा मुझसे रखता है। हमारी सेवा भी नहीं करता, परंतु भरोसा मेरा रखता है। श्रद्धा है मुझ पर और भरोसा है मेरा, तो वह अतीव में प्रिय है। ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्यारे हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात कही भगवान ने कि भगवान का अत्यंत प्यारा है पर ज्ञानी नहीं है, वह तो श्रद्धालु है। ज्ञानी कौन है? यास्मन्नो द्विजते लोको लोका त्रो द्विजते च यः, हर्षा मर्ष भयो देर गे मुक्तो यह स च मे प्रियः, यह स च मे प्रियः। यह ज्ञानी है। यहाँ ज्ञानी की एक विशेषता बताई गई है भगवान के द्वारा। प्रियो ही ज्ञानियोत्यर्थमहम स च मम प्रियः। यह चातक का प्रेम नहीं है, यह चकोर का प्रेम नहीं है, यह मछली का प्रेम नहीं है। मछली पानी से प्रेम करती है, पानी तो मछली से प्रेम नहीं करता महाराज। चकोर चंद्रमा से प्यार करता है, चंद्रमा चकोर से प्रेम नहीं करता। सारस को विरह का पता नहीं है और चक्रवाक को संयोग का पता नहीं है। परस्पर प्रीति है, यह सीताराम की प्रीति है, यह राधा कृष्ण की प्रीति है। सीताराम की प्रीति में एकांगी प्रीति नहीं है। तुलसीदास जी की जो प्रीति है वह एकांगी है। भरत की प्रीति एकांगी है। भरत में जो परस्पर प्रीति है उसका वर्णन आता है, लेकिन एकांगी प्रीति का उदाहरण भारत में है। जानहि राम कुटिल करी मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भरत की जो प्रीति है भगवान में वो एकांगी प्रीति है महाराज। लक्ष्मण की भी एकांगी प्रीति है, परंतु सीताराम की प्रीति एकांगी नहीं है। वे परस्पर एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहते हैं। प्रीति का जो उत्तम आदर्श है वह सीताराम में है, वह राधा कृष्ण में है। इसी को समरस प्रीति बोलते हैं। जिसने प्रीति सीता की है राम में, उतनी ही प्रीति राम की है सीता में। लेना देना नहीं है, दोनों की प्रीति निरंतर बढ़ती रहती है। सीता को देखकर राम प्रसन्न होते हैं, राम की प्रीति देखकर सीता प्रसन्न होती हैं। अनुक्षण दोनों की प्रीति बढ़ती ही है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहम स च मम प्रियः। ज्ञानी का प्यारा
कौन है? तो भगवान का प्यारा कौन है? तो कौन है? तो ज्ञानी। ज्ञानी का प्रेमी कौन है? ज्ञानी का प्रिय कौन है? तो भगवान है। और भगवान का प्रिय कौन है? तो ज्ञानी है। परंतु अत्यर्थ का अर्थ है अर्थ अतिक्रम्य, बीच में कोई दूसरी चीज नहीं है महाराज। दो तरंग उठती है अमृत के समुद्र में, उसमें एक तरंग उठी है सीता, दूसरी तरंग उठी है राम, सच्चिदानंद हैं वे। नौ आदि न अंत विलास करे दोऊ, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादि अनंत काल तक दोनों विलास करते हैं, परंतु एक ने दूसरे को पहचाना नहीं। जब श्री कृष्ण पहचानने चलते हैं तो स्वयं राधा हो जाते हैं, और जब श्री राधा पहचानने चलती हैं तब तक स्वयं कृष्ण हो जाती हैं। प्रतिक्षण नवीन समागम है, लाल और प्रिया में चिन्हारी नहीं है, बीच में कोई विभाजन रेखा नहीं है। ज्ञानी का ऐसा ही प्रेम है। आत्मा भगवान है, भगवान की आत्मा ज्ञानी है। अर्थ प्रतीक अतिक्रम्य, न ज्ञानी रूप ज्ञानी है, न भगवान का रूप भगवान है। दोनों सच्चिदानंद घन है, एक तरंग एक उल्लास। आत्मा का उल्लास है भगवान, और भगवान का विलास है ज्ञानी। भगवत विलास नाम है ज्ञानी, और ज्ञानी के आत्मोल्लास का नाम है भगवान। दोनों एक ही हैं महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर।